थोड़े से बच्चे और आ जाएँ, अभी मेरे ख्याल से जॉइन कर रहे होंगे सारे। तो जैसे ही सब जॉइन करते हैं तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। तो कैसे हैं सबसे पहले जितने लोग आ चुके हैं पहले अपना हाल-चाल दे दें, ठीक हैं? घर-बार सब कुछ खैरियत से? और सुना है जी कोरोना फिर से दोबारा अपने ज़ोरों पर है, तो जहाँ पर भी हों अल्लाह करे आप लोग खैरियत से हों, आपके घर वाले खैरियत से हों और कोशिश करें कि कम से कम निकलें बाहर, इंटरेक्शन कम से कम हो और जैसे पहले एहतियात कर रहे थे, वैसे एहतियात भी करते रहें। बहुत ज़रूरी है भाई और घर में किसी को भी कुछ होता है तो उसका इफ़ेक्ट बड़े, बूढ़ों, बुज़ुर्गों पे पड़ता है। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है आप लोगों ने भी और कोशिश करें कि कम से कम मुलाकात हो, कम से कम इंटरेक्शन हो, कम से कम लोगों का सामना हो आप लोगों से और आप लोग सेफ रहें अपने-अपने घरों में, अल्लाह करे। अच्छा जी, हिडन बॉक्स क्यों क्रिएट करते हैं? अगर महविश मैंने बताया भी था कि लेक्चर के अंदर आपने एक दफ़ा हिडन बॉक्स बनाकर देखना है, एक दफ़ा नहीं बनाकर देखना। आप लोगों ने बनाने की ज़हमत ही नहीं की। बता देता हूँ मैं आपको कि हम लोग क्यों बनाते हैं और क्यों बनाना ज़रूरी है। देखें, हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना, इस सॉफ्टवेयर की सेंसिटिविटी ये है कि इसको बताना पड़ता है कि हमारा जो बॉर्डर है या हमारा जो जेपीईजी है, हमें कितना बनाकर देना है। देखें, व्हाइट बोर्ड तो है, वो हमें जेपीईजी व्हाइट बोर्ड का नहीं बना के देगा। अगर वो हमें बनाकर देगा ना, तो वो हमें इधर से लेकर इधर तक का जेपीईजी बनाकर देगा। अगर हम बॉक्स नहीं बनाएँगे, तो वो क्या करेगा, जो हमारा आखिरी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? जो हमारा आखिरी ऑब्जेक्ट होगा, उधर से लेकर जहाँ पर हमारी शेप खत्म हो रही होगी, वहाँ तक का वो जेपीईजी बनाकर आपको दे देगा। जबकि डिज़ाइन के अंदर मैंने बताया था एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे जो लेक्चर के अंदर वो हमारा जो असाइनमेंट होती है, उसके अंदर हमारी नेगेटिव स्पेस बहुत इम्पोर्टेंस रखती है जिसे हम कहते हैं ब्रीथिंग स्पेस, ठीक है ना? किसी भी डिज़ाइन के अंदर अगर आप उसके ऊपर बैक टू बैक चीज़ें डालते रहेंगे और ऐसे ही उसे नेस्ट क्रिएट कर देंगे, ना तो पढ़ने वाले को मज़ा आएगा, ना उसको अच्छा डिज़ाइन समझा जाएगा। तो इस वजह से हम इसके ऊपर हिडन बॉक्स बनाते हैं या तो हम बैकग्राउंड बना लें, ठीक है? बैकग्राउंड अक्सर ऐसा होता है कि हम व्हाइट हम छोड़ देते हैं और हम बैकग्राउंड नहीं ले रहे होते, तब हमें क्या होता है कि हिडन बॉक्स की आदत मैं डेवलप कराता हूँ पहले लेक्चर से। अब हमें कितना चाहिए? हमें तो ये नेगेटिव स्पेस भी चाहिए, इसलिए हम हिडन बॉक्स बनाते हैं कि व्हाइट एरिया के अंदर जहाँ हमने अपनी चीज़ों को प्लेस करना है, कर दें, उसके बाद हम एक बॉक्स बना लें और उसका इनर और उसका आउटर हम कर सकें। समझ आ गई? स्क्रीन ब्लर है तो अपनी स्क्रीन पे कपड़ा मारे ना, मेरी स्क्रीन अगर ब्लर है तो इसका ताल्लुक जो है वो आपकी स्क्रीन से तो नहीं है ना चंदा। अगर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है तो इसका वजह से मेबी आपका नेट कमज़ोर हो। तो मैंने ये पहले एक चीज़ इंडिकेट की थी कि अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ आएँगे तो आपने घबराना नहीं है। हमारे जितने भी डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ में बैठे होते हैं, जब भी नेट का इश्यू आता है वो मुझे इंडिकेट करते हैं कि सर आपका मसला आ रहा है या आपकी वॉइस का मसला आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर वो मसला आ जाता है ना। इसलिए हम उन चीज़ों को नहीं देख रहे मतलब उन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा होता है। ठीक है जी, हम लोग अपना आज सर का अस्सलाम सेशन स्टार्ट वालेकुम। करेंगे। अब आप लोगों की चैट जी, वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी स्क्रीन ब्लर है। ब्लर है? जी सर, नज़र ठीक से नहीं आ रहा। क्या मतलब नज़र सही से नहीं आ रहा? ये तो देखिए ना ब्लर का तो इश्यू 2 मिनट में देखता हूँ। ये क्या रीज़न हो सकती है? तो नेट भी प्रॉपर आ रहा है। सॉरी गाइज़ प्रॉब्लम इज़ वाक़ई ये है। तो मैं इसे आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ कि मसला क्या है, कहाँ पर है, क्यों है? मैं एक दफ़ा दोबारा से इसे जॉइन करता हूँ। आई थिंक सो जॉइन का मसला होगा। हम दोबारा से जॉइन कर आ चुके हैं। अब आप लोगों की चैट बंद होगी, गौर से आपने लेक्चर सुनना है और अपनी नोटबुक्स और अपना पेन अपने हाथ में रख लें। जो शॉर्टकट कीज़ या जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, छोटी-छोटी डायग्राम्स बना लिया करें ताकि आपको याद रहे कि करना क्या है।
बेशक आपको छोटे-छोटे स्टेप्स भी डिज़ाइन करने पड़े, ड्राइंग करनी पड़े तो कर लिया करें। अगर आपके पास डिले होती है या थोड़ा-सा भी टाइम लगता है वीडियो पहुँचने तक और आप फ़ौरन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि आपने करना क्या है। तो इसलिए लाज़मी अपनी नोटबुक रख लिया करें, एक तरह से आपके पास सेव भी रहता है और आपको याद भी रहता है। जैसे ही आप वो नोट्स देखते हो तो आपको पता चल जाता है सर ने क्या-क्या कराया था। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी एक पेज लेंगे और पेज में यहाँ से सिंपल प्लेन 1080 बाय 1080 और क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? आज का सबसे पहला काम अगर यहाँ से आप इसे उठा के साइड पे रख दें तो आपकी थोड़ी-सी स्पेस यहाँ से खाली हो जाती है। इसको भी उठा के आप यहाँ पर साइड पे रख दें। ठीक है। अच्छा, अब आज हमने क्या करना है सबसे पहले, आज हमने सबसे पहला काम जो करना है वो ग्राफ सेट करना है। हमारा कोई भी काम हम या कोई भी शेप बना रहे होते हैं तो वो एक्चुअली होती किसी न किसी ग्राफ के ऊपर ही है। लेकिन हम अलग बात है कि हमने अपने ग्राफ को हिडन किया हुआ होता है। तो वो ग्राफ कैसे शो होगा? सबसे पहले जी हम ग्राफ की सेटिंग करेंगे, एडिट में जाएँगे, प्रेफ़रेंसेस में जाएँगे और प्रेफ़रेंसेस में जाके गाइड एंड ग्रिड पर जाएँगे। कहाँ जाएँगे? एडिट में जाएँगे, प्रेफ़रेंसेस में जाएँगे, गाइड्स एंड ग्रिड पर चले जाएँगे। यहाँ पर जाके आपने ग्रिड लाइन एवरी जो है वो 60 पिक्सेल होनी चाहिए आपकी और सब डिवीज़न आपकी क्या होनी चाहिए 2। गौर से देखें, ग्रिड लाइन एवरी जो लिखा हुआ है आपके पास वो 60 पिक्सेल होना चाहिए, सब डिवीज़न आपके पास 2 होनी चाहिए और आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने व्यू में जाना है और शो ग्रिड कर देना है। क्या कर देना है? शो ग्रिड। इस पे क्लिक करेंगे, आपका ग्रिड शो होना शुरू हो जाएगा। अभी जो हमने सेटिंग की है, वो सेटिंग का मैं समझा देता हूँ, वो है क्या? एक्चुअली हमने जो सेटिंग की है, वो ये की है कि ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसका कलर मैं नन कर रहा हूँ, इसके स्ट्रोक का कलर ये जो 4 बॉक्सेस हैं, ये कहलाते हैं आपके 60 पिक्सेल बॉक्स और सब डिवीज़न 2 क्या है? 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन, वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन आ रही है। ये हमारा 60 पिक्सेल बॉक्स कहलाता है, ठीक है? अब पेन टूल से आज हम एक शेप ड्रॉ करेंगे उसका नाम है ओवरलैपिंग ग्रेडिएंट टूल। क्या है जी? यहाँ पर हम लिख देते हैं ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ग्रेडिएंट लोगो, ठीक है? यहाँ ओवरलैपिंग को मैं बोल्ड कर रहा हूँ और ओवरऑल मैं डिज़ाइन को यहाँ से थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी? ये जी आज हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले जी पेन टूल की ज़रूरत है और पेन टूल से हम क्या नाम है अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसे ड्रॉ करने से पहले के काम जो हैं वो ये करना है कि सबसे पहले आपका जो स्ट्रोक है, वो आपका स्वैप करके देख लेना है कि आपके स्ट्रोक के अंदर आ रहा हो। तो ये सिंपल आपके पास यहाँ पे स्वैप का बटन है, इस पे क्लिक करें तो आपके आपकी शेप प्लेस हुई हुई है तो उसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस वज़ह से उसके ऊपर उसने चेंज करना शुरू कर दिया। तो पेन टूल से जी आपने कोशिश करनी है सबसे पहले क्या करें आप इसको रिवर्स आपके फिल के अंदर कलर नहीं होना चाहिए। आपके स्ट्रोक का जो यहाँ पर जो थिकनेस है उसको आप यहाँ से 60 कर देंगे। कितना कर देंगे? 60। 60 करने के बाद आपने यहाँ से अपनी शेप बनाना शुरू कर देनी है। तो ये 2 बॉक्सेस के मिड से मैं शुरू कर रहा हूँ और 1 60 पिक्सेल बॉक्स 5 ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कितने 60 पिक्सेल बॉक्स ले लिए हमने? 5 5 लेने के बाद मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके यहाँ से 60 पिक्सेल कितने लेने हैं 1 एंड 2 तो यहाँ से जी हम 1 एंड 2 ले लेते हैं और 1 एंड 2 2 यहाँ पे आएगा। 2 और यहाँ पर हमने जहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, ये हमने शेप आराम से बना ली है। यहाँ पे एंटर। ठीक है जी। ये हमारी पहली शेप बन चुकी है। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ आगे ऑल्ट और शिफ्ट से। अब हम अपना सेकंड पार्ट बनाने लगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर मैं अपनी इस लाइन को कर्व देना चाह रहा हूँ। तो कर्व देने के लिए मेरे पास क्या है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो दोनों हो जाएँगे। अगर मैं एक को क्लिक करके करूँगा तो एक साइड मैं राउंड कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे दोनों चाहिए तो मैं दोनों को
राउंड कर रहा हूँ, तो मैंने अपने एजेस को मैक्सिमम राउंड कर लिया। जिनके पास ओल्ड वर्जन्स हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो उन्हें थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि उन्हें पेन टूल से खुद बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये पुराने वर्जन्स के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको नहीं दिए हुए होते, या आपके पास अगर कॉर्नर्स लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने एज को एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ये दे देंगे 75.3616 पिक्सेल, तो आपको राउंड दे दे। अच्छा, उसके बाद ये सिलेक्शन टूल मुझे अपना थर्ड पार्ट बनाना है और ऑल्ट एंड शिफ्ट से मैं इसको आगे की तरफ कॉपी कर रहा हूँ। अब मुझे अपनी शेप को क्या करना है, मुझे अपनी शेप को लाइन से शेप में कन्वर्ट करना है। इस वक़्त मेरे पास क्या है, ये एक लाइन है, मुझे इसे शेप में कन्वर्ट करना है और इसे शेप में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सिंपल ऑब्जेक्ट में जाना है और एक्सपेंड में जाना है और एक्सपेंड में जाके फिल एंड स्ट्रोक पे मेक श्योर करना टिक को, टिक अगर है तो आपने सिंपल ओके कर देना है। अब ये एक लाइन नहीं रही, अब ये एक शेप बन गई है, ठीक है? ये एक लाइन है, ये एक शेप है जिसके अंदर कलर इसके अंदर फिल हो गया है, ये अब एक लाइन नहीं रही। अब मैं इसी की कॉपी करता हूँ और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऊपर वाली शेप के नीचे लाके रख देता हूँ। और अब मैं इस शेप का जो कलर है वो जस्ट स्ट्रोक में करना है, तो सिंपल मैं यहाँ से स्वैप करूँगा तो स्ट्रोक में कलर आ गया। अब मैं ऊपर वाली शेप को उठा के नीचे लेके आ रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से, कॉपी ले रहा हूँ उसकी और इसके ऊपर बिल्कुल लाके रख रहा हूँ। ठीक है? ऊपर लाके रखने के बाद मुझे इसको भी राउंड करना है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैक्सिमम राउंड और इधर से इसके स्ट्रोक को यहाँ से 1 कर दें, ठीक है? ये भी आपके पास इस तरह की एक राउंड फॉर्म आ गई। ये हमारा जी 4th स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद जी हमें अपना इसी के अंदर हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी हम ये जो लाइन्स हैं, हमने सिलेक्शन टूल से मैंने अपनी अंदर वाली लाइन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं इसे 1 पॉइंट ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे एग्ज़ैक्ट। कोई की प्रेस नहीं कर रहा, जस्ट मैंने उसे उठाया और इसे ऊपर ले गया, ठीक है? अब मैं पेन टूल की मदद से इसके जॉइंट को इसके कॉर्नर से जॉइन कर दूँगा। सिंपल क्लिक एंड कॉर्नर, एंटर, क्लिक एंड कॉर्नर, एंटर। ये जी आपने जॉइन कर दिया। उसके बाद जी मैंने इस कॉर्नर को रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, ये मेरे पास जी राउंड करने की ऑप्शन आ गई, मैं इसको मैक्सिमम राउंड करता हूँ। इस पे क्लिक करता हूँ, इसको भी मैक्सिमम राउंड करता हूँ। सेम राइट साइड पे भी आप ऐसे ही करेंगे और इसके साथ भी आप कुछ ऐसे ही करेंगे। तो ये जी हमने आराम से शेप बना ली। अब हम इसी की कॉपी लेते हैं आगे, अब हम इसके साथ और प्ले करते हैं। इस वक़्त ये एक लाइन है और इसके अंदर एक शेप है, ठीक है? गौर से देख रहे हैं? ये एक इस वक़्त लाइन है और ये जो ऊपर आपकी शेप पड़ी हुई है, ये क्या है? ये एक शेप है, ये अंदर वाली एक लाइन है। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ इस लाइन के नीचे जो एक पाथ आ रहा है, ये भी एक शेप बन जाए और इसके ऊपर जो एक शेप बन रही है, ये भी एक शेप बन जाए। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर 2 डिफरेंट कलर कर सकें और अपनी इलस्ट्रेशन को थोड़ा इम्प्रेसिव बना सकें। तो उसके लिए जी मैं क्या करूँगा, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा, पाथ फाइंडर टूल मेरे पास मौजूद है, उसकी मदद से मैं दोनों शेप्स को डिवाइड कर दूँगा ताकि ये दोनों शेप्स मुझे अलग-अलग मिल जाएँ। तो उसके लिए जी सिंपल आप विंडोज़ में जाएँ, पाथ फाइंडर टूल में जाएँ, ये पाथ फाइंडर टूल है, इधर जाएँ, फिलहाल ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा। आपने क्या काम करना है, ये आपके पास 4th ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप कर्सर लेकर जाएँगे तो डिवाइड लिखा हुआ आ भी जाएगा। अभी फिलहाल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा अल्लाह जाने। खैर ये जो आपके पास ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इस वक़्त डिवाइड हो चुका है। डिवाइड का पता कैसे चलेगा? दोनों जॉइन हुए हुए होंगे, इस तरह पता चल जाएगा कि डिवाइड हो चुका है। अब जब जी डिवाइड हो जाए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप करना है। अब क्या है जी, ये एक नीचे वाली एक अलग शेप बन चुकी है और ऊपर वाली एक अलग शेप बन चुकी है, ठीक है? अब आप बेशक इसको कर दे दें, अब हम इसका 4th पार्ट यहाँ पे बनाते हैं और इसको जी मैं राउंड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जी राउंड करने के लिए दोनों को मैंने अलग-अलग ही किया हुआ है, दोनों को सिलेक्ट मैंने साथ करके साइड पे राइट पे ड्रैग किया है। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाके सिंपल इसे रोटेट करना है। और रोटेट कितना करना है, मैं इसे कहता हूँ जी रोटेशन मुझे चाहिए 45 डिग्री पे, तो प्रीव्यू देख लें। वो कह रहा है कि कुछ इस तरह का मूवमेंट आएगी। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मुझे इस तरह की मूवमेंट चाहिए।
अब वो आपसे पूछता है कि आपको कॉपी करके करना है या आपको एक्चुअल शेप को 45 डिग्री पे रोटेट करना है। मैं कहता हूँ मुझे एक्चुअल शेप को 45 डिग्री पे रोटेट करना है। मैंने कर दिया है। अब मैं दोबारा इसे सिलेक्ट करता हूँ और अब की बार मैं इसे रिफ्लेक्ट करूँगा। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए जैसे हम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, इसी तरह हम इस इमेज का रिफ्लेक्शन लेंगे। तो रिफ्लेक्शन लेने के लिए राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाके सिंपल आप रिफ्लेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इस वक़्त अब आपने ओके नहीं करना क्योंकि वो आपकी एक्चुअल शेप को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आपने कॉपी पे क्लिक करना है तो वो आपको कॉपी लेकर रिफ्लेक्ट करके दे देगा। तो ये जी हमने शेप आराम से बना ली है। अब हम इसको ग्राफ जो है इसको हटाते हैं, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आपको खत्म हो, आपकी स्क्रीन क्लियर हो, तो मैं यहाँ से जाके जी हाइट ग्रेड कर देता हूँ। तो ये हमने जी एक अपना लोगो टाइप सी चीज़ बना ली है। फ़िलहाल मैं इसको ओवरऑल उठा के साइड पे रख रहा हूँ। मुझे इस पूरे जो मैंने छोटे-छोटे स्टेप्स बनाए हैं, इसको अपनी प्रेज़ेंटेशन का हिस्सा बनाना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मैं इसको ओवरऑल सिलेक्ट करूँ और ओवरऑल सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट और शिफ्ट से मैं छोटा करूँगा तो लाइन की वैल्यू देखें आप जिस तरह 60 थी, वो स्टिल छोटा होने के भी 60 है। तो अब हमने इन पार्ट्स को एज़ अ प्रेज़ेंटेशन यूज़ करना है, तो इसलिए कोई इश्यू नहीं है, हम अपनी शेप्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल सबको सिलेक्ट करें और एक्सपेंड करना है आपने, ताकि वो जो आप छोटा करें तो ये लाइन एज़ इट इज़ जैसे आपको अब नज़र आ रही है, तो वैसे ही छोटे होने के बाद भी वैसे नज़र आए। ओवरऑल सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप ऑब्जेक्ट में जाएँ और एक्सपेंड कर दें। ये एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आप एक्सपेंड कर दें और ओके कर दें। ठीक है? ये आपके पास एक्सपेंड हो गया, अब आप इसे छोटा करेंगे तो देखिए 60 जिस तरह पहले वैल्यू आ रही थी अब नहीं आ रही, ठीक है ना? अब आप इसको बेशक यहाँ पे लाके रख दें। अब थोड़ी-सी स्पेसिंग वगैरह सेट कर लें ताकि हम इसके स्टेप्स भी मेंशन कर दें। स्टेप्स लिख लें तो बेशक जी आप यहाँ पर मेंशन करें स्टेप 1 और यहाँ से स्टेप को मैं रेगुलर ही करूँगा और फाइन। फ़ॉन्ट का साइज़ देख लेते हैं कितना है, अगर छोटा है तो हम इसको बढ़ा लेते हैं 24 कर लेते हैं। और इसको जी बिल्कुल इसी की कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट से और कंट्रोल डी लास्ट स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? ये तीनों हो गई हैं, अब तीनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से नीचे लेके आ रहा हूँ और अब हम इसकी नंबरिंग चेंज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है जी? ये जी हमने आराम से प्रेज़ेंटेशन बना ली है। मतलब कि इसे प्रेज़ेंट करने के लिए स्टेप्स लिख लिए हैं। अब हम इसके ऊपर प्रोसेस वर्क लिख लेते हैं, इसी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर जी मैं प्रोसेस वर्क मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जी प्रोसेस को हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा-सा इसकी वैल्यू देने के लिए और यहाँ पे जी हम 30 कर देते हैं फ़ॉन्ट को। नाउ फाइन। यहाँ पे बेशक हम एक छोटी-सी बुलेट सी बना देते हैं, ताकि हमारी ये ये जैसे पिंक इट्स मीन अलाइन है हम। अपनी आपने चीज़ों को अलाइन रखना होता है, ठीक है ना? ये प्रॉपर आप अलाइनमेंट के साथ जा रहे हैं। अब हम इसकी पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन के लिए जी ये मेरे पास पेन टूल है और पेन टूल की मदद से जितनी मेरे पास शेप है मैं इसको लेके शिफ्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? रिवर्स कर रहा हूँ, इसकी स्ट्रोक में कलर दे रहा हूँ और स्ट्रोक में कलर देने के बाद ट्रांसपेरेंसी में जा रहा हूँ सॉरी स्ट्रोक में जा रहा हूँ और यहाँ से डैश लाइन ओपन कर रहा हूँ और इसकी डैश लाइन को थोड़ा-सा डन और इधर से भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, डन। ठीक है जी। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने शेप कॉपी की हुई थी, अब इसको उठा के मैं वापस ला रहा हूँ। अब हमने इसके साथ प्ले करना है, तो प्ले करने के लिए क्या है, पहले तो मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ और छोटा कर लेते हैं और इसको हम अपनी प्रेज़ेंटेशन का हिस्सा बना लेते हैं, ये वर्किंग प्रोसीजर था हमारा। तो इसको जी मैं यहाँ से डॉटेड लाइन में कन्वर्ट भी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास डैश लाइन है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हमने इसके साथ क्या करना है, इसको ओवरलैप करवाना है, तो ओवरलैप करवाने के लिए हमारे पास क्या है, इस वक़्त देखें ये सारी जो शेप्स हैं अलग-अलग पड़ी हुई हैं, 1, 2, 1, 2 इसको आपने हिलाना नहीं है, कंट्रोल ज़ेड करके मैं बैक गया हूँ। अब ओवरऑल आपने सिलेक्ट करना है, ओवरलैप कराना है, ओवरलैप के लिए मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है।
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया है। अब मैंने कोई की प्रेस नहीं की हुई, यहाँ से इसको इस वाले पोर्शन को ऊपर लेके आता हूँ। तो ऊपर लाने के लिए मुझे ये वाली जो लाइन्स हैं, इन्हें खत्म करना होगा। सिंपल मैं इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। बिल्कुल इसके साथ वाली पे भी ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये वाला पाथ ऊपर आ गया और ये वाला पाथ नीचे चला गया। अब ये ऊपर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से इसे नीचे जाना चाहिए। इसे नीचे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन लाइन्स को खत्म करना पड़ेगा। इन लाइन्स को खत्म करने के लिए सिंपल मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए 1 ये 2 ये वाली साइड हमने कर ली। अब एग्ज़ैक्ट वो वाली साइड करनी है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से इसे ऊपर आना चाहिए, तो ये वाली लाइन्स आप खत्म करेंगे और ये वाली लाइन्स खत्म कर दें। कोई की प्रेस नहीं कर रहा, हमने माइनस नहीं करनी, हमने खत्म करनी है तो प्लस से ही हो जाएँगी। अब यहाँ से जी नीचे से आ रहा है, यहाँ से ऊपर से आना है, तो यहाँ से भी हम ऊपर से ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ से हम ऊपर से ड्रैग कर देंगे। तो ये देखें जी हमने एक मज़े से अपनी ओवरलैपिंग ग्रेडिएंट शेप बना ली है। तो इस वक़्त कितने पार्ट बन गए हैं? 1, 2, 3 अब हमने करना क्या है? अब हमने ग्रुप करना है जो हमने पार्ट नीचे वाला है। अब ये वाला है 1, 2, 3 इन तीनों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें। अब मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखें ग्रुप हो चुका है। अब इसके ऊपर वाला शेप है 1, 2 और ये जो ऊपर वाला पार्ट है कंट्रोल जी 3 अब ये भी हमने कर लिया क्योंकि हमने इसके अंदर कलर करने हैं ना, तो हमें ये ना करना पड़े कि अलग-अलग पार्ट में करना पड़े, इसलिए आप पहले ग्रुप कर लेंगे 1, 2 और ये ऊपर वाला पार्ट 3 कंट्रोल जी। अगेन 1, 2 और ये 3 शिफ्ट प्रेस करके आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी ग्रुप। अब ये सारे ग्रुप हो चुके हैं। अब हम इनके अंदर कलरिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पे प्रेज़ेंट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर ले जाके थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ और इसको जी हम ओवरऑल सेलेक्ट करके थोड़ा-सा ऊपर ले आते हैं। अच्छा, अब हमें कलर करना है, तो मैं ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके मेरे पास यहाँ पे ग्रेडिएंट है, मैं ग्रेडिएंट दे देता हूँ। जिसके अंदर एक कलर मेरे पास ऑटोमैटिकली व्हाइट है और एक ब्लैक है। अब मैं नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर भी मैं आई ड्रॉपर टूल से ऊपर से कलर उठाता हूँ, तो ये आ गया है। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक को मैं यहाँ ला रहा हूँ, व्हाइट को मैं ल यहाँ ला रहा हूँ, देखें क्या होता है। ये सिंपल आपके पास रिवर्स का ऑप्शन मौजूद है, सिंपल क्लिक करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा। ये देखें एक मज़े का गोल्डन सिल्वर इफ़ेक्ट आ गया। अब इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर टूल ला रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर पिक कर रहा हूँ और यहाँ से ये वाला कलर मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ ऊपर से। ओवरऑल आउटलाइन आ रही है, मैं ओवरऑल सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन को यहाँ से नन कर रहा हूँ। तो ये देखें जी सिल्वर प्लेटेड हमने लोगो मज़े का क्रिएट कर लिया। अब मुझे टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट आपको रेलेवेंट कहाँ से मिलेगा? तो सिंपल आप रेलेवेंट टेक्स्ट चाहते हैं तो अबाउट अ, ग्रेडिएंट लिखकर कोई भी टेक्स्ट उठा लें। तो यहाँ पर जी अबाउट ग्रेडिएंट इससे होगा क्या कि कोई रेलेवेंट आपकी चीज़ बनेगी, आपके कंटेंट के पास रेलेवेंट होगा। तो यहाँ से जी मैं ये टेक्स्ट उठा लेता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ और अपने कैनवास पे आता हूँ और यहाँ पर आके जी टी से मैं एक छोटा-सा ब्लॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना कंटेंट लिखना है, बैक स्पेस कंट्रोल वी वही टेक्स्ट प्लेस हो चुका है। अब मैं ओवरऑल सिलेक्ट करके इसके बोल्डनेस को रेगुलर कर रहा हूँ और इसके साइज़ को कम कर रहा हूँ। तो साइज़ हम इसका 14 कर लेते हैं। पैराग्राफ में जाके इसको सेंटर कर देते हैं और नाउ फाइन ठीक है। अच्छा लग रहा है। और इसको ओवरऑल ऑल्ट और शिफ्ट से थोड़ा-सा बड़ा भी कर लेते हैं और इसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेते हैं। अब ब्लैकिश-ब्लैकिश बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ब्लैकिश-ब्लैकिश को डल करने के लिए मैं टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, उसे शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो कम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से जी मैं लाइटर टोन में लेके जा रहा हूँ और यहाँ से मैं जी लाइट अब ये थोड़ा-सा न्यूट्रल हो गया है। इधर से भी जी हम डबल क्लिक करके यहाँ से भी इसको ग्रेइश कर देते हैं। ये देखें। और यहाँ से भी इसके स्ट्रोक को लाइट कर दें। ये देखें, नाउ फाइन। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर शेप पड़ी हुई है। इस शेप को जी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और यूज़ करने के लिए सिंपल हम 2 कलर्स लेते हैं, कोई उनको साथ प्ले करके देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं 2 बॉक्सेस बनाता हूँ अ, और उन 2 बॉक्सेस के अंदर कलर लेकर एक ग्रेडिएंट तैयार करते हैं। कंट्रोल डी, ठीक है? इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं सेंटर में ला रहा हूँ शेप के। अच्छा, अब हम इधर तैयार करते हैं कलर्स, तो कलर्स के लिए जी यहाँ पर मेरे पास इधर जाते हैं और इधर से हम कोई येलो कलर पिक कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी ये येलो कलर है, ठीक है?
इधर भी मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से येलोइश के अंदर से ही हम कोई येलोइश का थोड़ा-सा डार्कर वर्ज़न उठा लेते हैं, ये, ठीक है? ये 2 कलर्स, इन 2 कलर्स से मिलकर हम एक ग्रेडिएंट बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं इसके स्ट्रोक को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? अब इन 2 कलर्स का मिलकर मैंने एक ग्रेडिएंट बनाना है, तो मेरे लिए क्या है, सबसे पहले तो मैं ग्रेडिएंट फिल कर दूँगा, ये स्ट्रोक में हुआ है, इसको रिवर्स करें, अच्छा स्ट्रोक को बंद करें, ये आपका कलर है। ये कलर हो गया, अब हमने दोनों को मिक्स करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ग्रेडिएंट टैब में जाएँगे, ये ग्रेडिएंट टैब है। तो उसके अंदर बता ये रहा है कि भाई ये जो इस वक़्त आपने कलर किया हुआ है, इसके अंदर व्हाइट और ब्लैक फिल है। तो सबसे पहले जी आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एक कलर पे, क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ रहा है कलर पिकर टूल, इस पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपना पहला कलर उठा लोगे। फिर सेकंड कलर पे क्लिक करना है, ये आपके पास ये दूसरा कलर आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करोगे, ये देखें आपने से अपना ग्रेडिएंट बना लिया है। अब आप ऊपर वाली शेप पे सिलेक्ट करें, आइड्रॉपर टूल लें और यहाँ से कलर पिक कर लें, सिंपल। और उसके बाद ये नीचे वाले पोर्शन को लें, इधर से कलर पिक कर लें, इसको यहाँ से रिवर्स कर दें। ठीक है? ये देखें एक मज़े का 3D इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। तो जी इसी तरह ही आप डेवलप करते हैं इम्पैक्ट, बहुत आसान होता है, सिर्फ़ समझना होता है। तो बेशक अब आप यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहते हैं, आप बिल्कुल दें, ऊपर से ही मैं टेक्स्ट की कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर आप मेंशन कर दें येलो, और येलो की ही मैं कॉपी ले रहा हूँ आगे, और कंट्रोल डी, तो इधर आप लिख दें जी ऑरेंज, और इधर आप लिख दें जी ग्रेडिएंट, ठीक है? उसके बाद जी आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, वही टेक्स्ट हमने कॉपी किया हुआ है। आप कहते हैं कि आप थोड़ा-सा कंटेंट दे दें ब्रीफ के लिए, आप बिल्कुल यहाँ पे लिखें, कंट्रोल वी करें, आपका टेक्स्ट आ चुका है। इसका टेक्स्ट का साइज़ हम थोड़ा-सा यहाँ पे 18 कर लेते हैं, और जहाँ से कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, वहाँ से हम कंटिन्यूटी को सेट कर लेते हैं, पैराग्राफिंग कर लेते हैं, और नाउ फाइन। इसको जी ओवरऑल सेलेक्ट करके इसके बीच की लाइन्स का गैप खत्म कर रहा हूँ, कंट्रोल टी प्रेस किया है। ये टैब आ गया है अलाइन की स्पेसिंग को खत्म करने के लिए, आप जो बीच में गैप होता है टू लाइन्स के, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं आपको जितना चाहिए। नाउ फाइन। और ये जो कलर है इसका बहुत ज़्यादा, देखिए मैं एक चीज़ आपने नोट की है, मैंने थ्रू आउट एक ही फ़ॉन्ट चलाया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोल्ड कर लिया। तो आपने भी इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। अब मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, और शेप लेके मैं यहाँ से इसी की कॉपी ले रहा हूँ नीचे की तरफ, शिफ्ट प्रेस करके और अल्ट प्रेस करके कंट्रोल डी। यहाँ से जी हम कलर यहाँ से येलो उठा लेते हैं, और अब हमें यहाँ पे एक शेप और हम अपनी मर्ज़ी से क्रिएट, जिसे हम कहेंगे, कंसीडर करेंगे फाइनल प्रेज़ेंटेशन जो अपने क्लाइंट को देने लगे। तो उसके लिए हम यहाँ से कोई और कलर का कॉम्बिनेशन भी अपने डिज़ाइन को अपने, तो उसके लिए मेरे क्या है, ग्रेडिएंट पे क्लिक करें। ये आपके पास ग्रेडिएंट कहाँ है? आपका ग्रेडिएंट विंडोज़ में चले जाएँ, यहाँ पर जो ग्रेडिएंट का टैब है इसे ओपन करें, और इधर से ही आप कलर पिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करें, ये टैब ओपन हो गया, ये आपके पास स्वेचेस दिए हुए हैं, यहाँ से आप जी कलर पिक कर सकते हैं, यहाँ से जी मैं एक कलर ब्लू उठा रहा हूँ, दूसरा कलर मैं यहाँ से डार्क टोन में कोई उठाना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने ये उठा लिया, या ये उठाना चाह रहे हैं, या ये उठाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट टू आप कोशिश करते हैं कि आपके कलर्स जो है ना वो इतने स्पार्क ना कर जाएँ कि आपका कलर बेढंगा लगना शुरू हो जाए, गंदा लगना शुरू हो जाए। तो ये जी हमने कलर बना लिया, नीचे वाली शेप पे क्लिक किया, आई प्रेस किया, ऊपर क्लिक किया, कलर आ गया है, और अब हम दोबारा ग्रेडिएंट पे जाते हैं और इसे रिवर्स करते हैं। तो विंडोज़, ग्रेडिएंट, और इसको हम जाके सिंपल रिवर्स कर रहे हैं, तो ये देखें कि इम्पैक्ट आ गया है लाइट एंड डार्क का। अब एग्ज़ैक्ट हम नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें हम नीचे भी कलर कर लिया, ऊपर भी कर लिया, अब हमने एक ब्लू कलर का इम्पैक्ट यहाँ पर दे दिया है। ठीक है? अब हम यहाँ से ओवरलैपिंग उठा लेते हैं, और यहाँ पर ओवरलैपिंग अ, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेडिएंट लोगो डिज़ाइन, ठीक है? और इसको जी हम यहाँ से पैराग्राफ में जाके सेंटर लाइन स्पेस कम कर रहा हूँ, और यहाँ से जी हम ग्रेडिएंट को थोड़ा-सा वैल्यू दे देते हैं, और वैल्यू देने के लिए सिंपल मैं इसको
यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ। तो एक ही फ़ॉन्ट में प्ले करते हुए हमने प्ले करना है। इसको जी अल्ट और शिफ्ट से थोड़ा-सा बड़ा किया और अब मुझे फाइनल कंटेंट चाहिए। तो फाइनल कंटेंट के लिए हम यहीं से उठा लेते हैं, लेकिन इसकी पैराग्राफ्स को थोड़ा-सा ऐसे करके स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है? और इसको थोड़ा-सा मैं लाइट और कर रहा हूँ और अब मैं क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं एक और शेप का सहारा ले रहा हूँ। यहाँ पे छोटी-सी कंट्रोल डी, ठीक है? तीनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके सेंटर में ले आए शेप के और सेंटर वाले को मैं यहाँ से ब्लू कलर कर रहा हूँ और ओवरऑल अब आप इसको सेलेक्ट करके तीनों शेप्स को शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल जी कर लें ताकि ये हिले ना, एक ही यूनिट हो जाए। ये देखें हमने खूबसूरत अंदाज से अपनी प्रेज़ेंटेशन को कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के लिए मैं एक शेप और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ से जी हम येलो कलर ले लेते हैं। 2 मिनट रुकिएगा ज़रा। जी, बैक टू वर्क। अच्छा, तो ये जी मैंने क्लोजिंग इसकी एक स्टेप सी बना दी है, तो आप भी बना सकते हैं या 2 ही काफ़ी हैं। तो अब हम इसको जी हिडन बॉक्स बनाएँगे ताकि हमारी कंपोज़िशन कंप्लीट हो जाए, देन हम उसे सेव कर लें। तो यहाँ पे जी मैं एक अपने जो आर्ट बोर्ड है उसके ऊपर हिडन बॉक्स दोनों चीज़ों को नन कर रहा हूँ और ये इस वक़्त बन चुका है। बाहर एक दफ़ा चेक कर लिया करें, ग्रे एरिया में आपका कुछ नहीं होना चाहिए जब आप सेव कर रहे हों। ड्यूरिंग वर्क आप रख सकते हैं, लेकिन जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तब आपने कोशिश करनी है कि इसको जब यहाँ एक दफ़ा चेक कर लिया करें, आपके ग्रे एरिया में कुछ नहीं होना चाहिए और प्रेज़ेंटेशन कोशिश करें अगर आपको अपने कलर्स किसी को नहीं समझ आते या मिक्सिंग करनी नहीं आती या अपने कलर्स बनाने अभी नहीं आते, समझ नहीं आते तो कोशिश किया करें जैसे मैंने क्लास के अंदर बताता हूँ, आप उसी तरह बनाने की कोशिश कर लिया करें। अगर आप कुछ नहीं मतलब कि कुछ अपनी तरफ से इनोवेटिव करना चाहते हैं, कोशिश ये करनी है कि फ़ॉन्ट आपने मिनिमम रखने। 2 फ़ॉन्ट मैक्सिमम आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना। आपके डिज़ाइन पता चल जाता है कि ये एक डिज़ाइनर का काम नहीं है, सिर्फ़ अगर आपको जज करना हो किसी डिज़ाइनर ने, तो वो सिर्फ़ आपको फ़ॉन्ट स्टाइल से ही आपको जज कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है एक फ़ॉन्ट ले लें और ये जो ऑप्शंस आती हैं बोल्ड वगैरह की, ये आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने होते हैं। आखिरी 5 मिनट में मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका भी बताता हूँ, फ़ॉन्ट्स कैसे करते हैं। सबसे पहले जी हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव में जाएँ और अपना जहाँ पे आपका फ़ोल्डर है, वहाँ पे चले जाएँ। लेक्चर नंबर 3 बैच 30 ठीक है? और सिंपल ओके।
ओके, दोबारा जाएँ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज़, जेपीईजी फॉर्मेट, सेव करने का बार-बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कलर आरजीबी, क्वालिटी 10, रेज़ोल्यूशन 150 और ओके। ये जी आपने सेव कर लिया। अब आपको फ़ॉन्ट्स चाहिए तो फ्री फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने के आप गूगल पे चले जाएँ और गूगल पे जाके फ्री फ़ॉन्ट्स लिखें और यहाँ से आप डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स आपको मिल जाएँगी। फ्री फ़ॉन्ट्स, खाली फ्री फ़ॉन्ट्स लिखें, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक आपका जो गूगल है प्रोवाइड कर देगा। आप यहाँ पर जाके अपनी मर्ज़ी से लिंक वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स आ रही हैं, ऑल्ट प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ, द टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है ना? तो आपने भी कर लेना है। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये देखें। ये फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप जाके ईज़िली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ़ॉन्ट्स गैलरी बना सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें डिफरेंट फ़ॉन्ट्स की किस्में हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पे जाके पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना। ये आपको बेटर जैक अगर आपको इधर से निकालना है या आपको ये निकालना है, तो आप यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर दें, फेबुलसिटी और ये डाउनलोड हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, जैसे डाउनलोड होगा ये ओपन हो जाएगी फ़ाइल। और जैसे ही ओपन हो जाए तो ये जो जिस जिस फ़ाइल के ऊपर ए लिखा होता है इट्स मीन ये फ़ॉन्ट है। ये देखें ये प्रोवाइड कर रहा है जी उसी का फ़ॉन्ट बोल्ड भी इसे इंस्टॉल कर लें और कैंसल कर दें। इसका नीचे वाला पार्ट उठाएँ, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है इसको भी इंस्टॉल कर लें, कैंसल। तीसरा इसी तरह आपको करके फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने होते हैं। ऑटोमैटिकली आपके सॉफ्टवेयर में पहुँच चुका होगा। अब आपने बस इसका नाम याद रखना है फेबुलेसिटी। तो अब हम इधर जाते हैं, इधर जाके हम इस ग्रेडिएंट के ऊपर फेबुलसिटी जो भी कह रहा है ये, इधर जाके लिखते हैं। ये देखें जी, फेबुलसिटी। ये जी आपके पास ग्रेडिएंट आपका ऐड हो गया। ये देखें, ये तरीकाकार है ये लोगोस इंस्टॉल करने का। ठीक है जी, अब बताएँ जी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? मज़ा आया कि नहीं? अब डे बाय डे आपकी हर चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। मज़ा आया कि नहीं? येस लिखकर बताएँ या सारे सो तो नहीं गए? पता चले सारे सोए हुए हैं जी, सर ने लेक्चर देना है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बाद में आके रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अभी भी मुझे लग रहा है सारे सो रहे हैं, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा। हेलो, आवाज़ आ रही है? जागते रहना। यार वाक़ई सो गए हैं सारे? आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही भाई? सारे सो यस, यस, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। नो सर, ये नो सर क्या है भाई? इट वाज़ गुड यार इतनी देर से क्यों मैसेजेस आ रहे हैं आपके? अच्छा जी, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मज़ा आ रहा है और देखो डे बाय डे हम नई चीज़ों में इज़ाफ़ा करते रहेंगे, हम कुछ नया-नया सीखते रहेंगे। अभी इस वक़्त फ़िलहाल चीज़ों से इंस्पायर नहीं होना आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस वक़्त आपको जो सिखाया जा रहा है, आप सिर्फ़ आँखें बंद करके वो करते चले जाएँ। ये जो पूरी चीज़ें हैं ना, इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे टूल्स एक्सरसाइज़ के अंदर समझा देता हूँ, आपको भी अंदाज़ा नहीं होता। एक कहानी की सूरत में आपको सिखा रहा होता हूँ। तो एक सर इसी अस्सलाम तरह मैं वालेकुम। आपको काफ़ी लेसन्स जो हैं वो मैं आपको दे दूँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ईज़िली उन चीज़ों के ऊपर कवर कर लेंगे। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर वो आपको रिमाइंडर देना था 5 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, 5 मिनट रह गए हैं, मैं चाहता हूँ आपको एक वैल्यू एडिशन कर दूँ कि पाथफाइंडर टूल किस तरह वर्क करता है, ताकि आपको आज का लेक्चर हम क्लोज़ कर सकें। अ, अच्छा, यहाँ पे जी कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ, मैं अपना फ़ॉन्ट नहीं बदलना चाह रहा। अच्छा, पाथफाइंडर टूल की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जी मैं डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस बना रहा हूँ और उनका हम कलर भी चेंज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसका कलर यहाँ से येलो कर लेता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, ठीक है? ये जी मैं शेप को ही कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल डी और इसी की मैं कॉपी लेके नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम पाथफाइंडर टूल पे जाते हैं, उसका टैब ओपन करते हैं। विंडोज़ में जाएँ, पाथफाइंडर टूल। ये जी आपके पास पाथफाइंडर टूल है। सबसे पहला ऑप्शन जो है इसके अंदर वो है यूनाइट। यूनाइट क्या करता है दोनों आपकी शेप्स को मिला देगा। इस पे क्लिक किया ये देखिए कैसे मज़े से उसने 2 शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है वो क्या करेगा
वो आपका ये जो जहाँ ब्लैंक नज़र आ रहा है आपको, वो वाला पार्ट आपका माइनस कर देगा, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये देखिए। जितने पार्ट से हमने इंटरसेक्ट करवा रहे थे ऊपर वाली शेप के साथ, उसने उसे माइनस कर दिया। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं सर्कल लेता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे एज बनाना, तो मैं बिल्कुल जी इसका एज बना सकता हूँ, इसी की कॉपी मैं पहले ऊपर भी ले लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। जितना पार्ट माइनस हुआ, ये देखिए मैंने मज़े से एक शेप क्रिएट कर ली है। ये देखिए, मैंने उतना पार्ट को कट किया और उधर ही लाके मैंने एक सर्कल भी रख दिया। उसके बाद जी वो कहता है कि आपसे कि अ, अगर आप इसमें से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएँगे, तो इंटरसेक्ट से क्या होगा, आपका मिड वाला पार्ट रह जाएगा, लेकिन ऊपर वाले 2 हिस्से आपके निकल जाएँगे। अगर इसके बिल्कुल साथ अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड से क्या होगा, बीच वाला पार्ट, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बीच वाला पार्ट निकल जाएगा, ये दोनों रह जाएँगे। ये देखें। अब इसको अगर आप राइट कहीं से अनग्रुप कर सकते हैं, दोनों पार्ट अलहदा हो जाएँगे। अब आप बेशक आके इसको यहाँ पे रख दें। इसको यहाँ पे रख दें, थोड़ा छोटा कर लें, तो ये देखें ये भी आपने एक मज़े से एक शेप क्रिएट कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पे आके क्या होता है, इस पे क्लिक करते हैं ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड से क्या हो रहा है, अगर आप इसी के ऊपर डिवाइड करने के बाद राइट क्लिक करके अनग्रुप करते हैं, तो ये देखें ये डिफरेंट किस्म की शेप्स आपके पास उसी तरह ही आपके पास बन गई है, लेकिन ये उसके बाद सेम ये क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट वाले पार्ट को भी रहने देगा। अनग्रुप करते हैं, ये देखें 1 2 3 4 उसने डिफरेंट पार्ट्स जो जो आपके रह गए थे वो भी उसने उसे रहने दिया है। तो इसकी मदद से आप देख लें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जी ये आपके पास है मौजूद थर्ड ऑप्शन, ये आप प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे अनग्रुप, ये भी आपको डिफरेंट चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 शेप्स ली हुई हो तब जाके ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ख़ैर ये आपको वक़्त के साथ-साथ फ़िलहाल आपको ये ऑब्जेक्ट्स बताने थे कि आप इनके साथ किस तरह कटिंग कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे इनका यूसेज करके आप इनका इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये बनानी है प्रॉपर एज़ इट इज़ जैसे आपको समझाया है, आपको इमेज मिल जाएगी। अब लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि आपको इमेज नहीं मिल सकी थी, वो मेरे स्टाफ की वज़ह से डिले था, तो मैंने उनसे ख़ैर उनकी खबर ली थी। तो आपको ये लेक्चर के बाद पिक्चर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप इसके अकॉर्डिंगली ही अपनी असाइनमेंट बनाएँ। जैसे स्टेप्स लिखे हैं, वैसे स्टेप्स लिखेंगे, जैसे ओवरलैप वगैरह जो भी स्टाइल आपको बताया गया, आप इसको फ़ॉलो करेंगे। कलर कॉम्बिनेशंस अगर आप रेड में बनाना चाह रहे हैं, तो रेड का ही कोई कलर कंट्रास्ट उठाइएगा। टूटी-फ्रूटी कलर्स ना उठाइएगा खुदा के लिए। अपनी चीज़ों को डिसेंट रखें और अभी से आदत बनाएँगे तो एट द एंड आप जो है आराम से अपनी चीज़ों को फाइन ट्यून कर सकेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।